अब देखो, ये तो आपको पता ही है कि जो क्राउन जूल वाली चैंपियनशिप आई है उसको कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है इस वजह से, क्योंकि जो पहले भी ग्रेटेस्ट चैंपियनशिप आई थी ब्रॉन स्ट्रोमैन के टाइम पे, उसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने बाद में जाके ऐसा कोई खास यूज़ नहीं किया। बट अब इसके बारे में कुछ अलग ही चीज़ पता चली और वो ये है कि ये जो चैंपियनशिप है, मतलब ये जो कौन सी यार, ये क्राउन जूल वाली चैंपियनशिप है, इस चैंपियनशिप को यूज़ किया जाएगा आगे। मतलब ये आपको आगे भी डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज़ में दिखेगी, लेकिन ये एक्सक्लूसिव होने वाली है सिर्फ सऊदी अरेबिया के शोज़ के लिए। मतलब जब जब डब्ल्यूडब्ल्यू आगे सऊदी अरेबिया जाएगी तो आपको ये जो टाइटल है वो फिर से दिखेगा। अब मेरे को ये कंफ्यूजन समझ में नहीं आ रहा भाई कैसा है कि अब देखो कोडी और गुंथर का मैच है, तो ये टाइटल कोई जो बंदा जीत गया तो क्या वो चैंपियन ही रहेगा तब तक? क्योंकि अगर मान लो उसके पास अब चैंपियनशिप नहीं है तो क्या फिर वो नेक्स्ट टाइम भले वो चैंपियन नहीं है तो क्या उस चैंपियनशिप को उस वाले शो पर डिफेंड करेगा? लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू का अपनी मेन रोस्टर वाली स्टोरी लाइन में यूज करने का कोई फायदा नहीं। और मैं बोल भी रहा था भाई कि ये क्राउन जूल वाली चैंपियनशिप सिर्फ वहां के जो लोग हैं वो चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से, इस वजह से आई है। इसलिए आपको लगेगा कि भाई ये अचानक से बीच में कैसे आ जाते हैं, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू देखो भाई पैसे वैसे बना रहे हैं तो बड़ी पार्टी है उसको, जिनकी जेब ज़्यादा भरी हुई है उनको भी खुश रखना पड़ता है। तो इस वजह से टाइटल मैंने आपको पहले दिन से बोला और ये चीज़ आपको थोड़ा जो है और साफ साफ समझ में आ भी रही होगी। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। देखो मैं अभी दिल्ली से बाहर हूँ थोड़ा, तो आपको आज और कल भी वीडियोस थोड़ा ऐसे ऐसे दिखेगी, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन वीडियोस आपके लिए रेगुलर आएंगी। भाई सबसे पहले तो सीएम पंक के बारे में आपको एक कंफर्मेशन देता हूँ। वैसे तो बहुत ऑब्वियस ही था, लेकिन रसल वोट्स ने इस बात को बताया है कि जो सीएम पंक हैं वो पार्ट होने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज का। और एक रूमर्ड मैच मैंने आपको बताई है उनका गुंथर के साथ है। अभी इसके ऊपर उन्होंने कुछ क्लैरिटी के साथ बोला नहीं है, लेकिन सर्वाइवर सीरीज में कंफर्मेशन है सीएम पंक के आने की। कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी भी लगाई जा रही है इस मैच के आने के बाद से कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की, क्योंकि फ्यूड रेसलमेनिया में होने वाले, तो क्या पता सीएम पंक और गुंथर का अगर मैच है तो गुंथर अपना टाइटल हार जाएं और सीएम पंक चैंपियनशिप जीत जाएं। लेकिन अब आई थिंक क्राउन जूल का जो मैच होगा कोडी रोड्स और गुंथर का, वो बहुत ज़्यादा उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि क्या होगा सर्वाइवर सीरीज में अगर सीएम पंक और गुंथर का मैच होता है। क्योंकि अगर गुंथर कोडी रोड्स के सामने भी जीत गया तो शायद ऐसा कह सकते हैं फिर आपकी जो चांसेस हैं उनके, अगर सीएम पंक के साथ भी मैच होता है तो टाइटल डिफेंड करने के ही ज़्यादा होंगे। फिर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के इस मैच में जो कि रेसलमेनिया में होगा, शायद डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल किसी तरीके से ना डाल पाए। देखो हम हमारे इंडिया का तो पता नहीं, देखो हम तो लाइव इवेंट के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अब जापान में डब्ल्यूडब्ल्यू का एक कुछ प्लान सा बन रहा है और ये प्लान है एक डब्ल्यूडब्ल्यू शो करवाने का। बट इसमें हमारे इंटरेस्ट की बात यह है कि ये कोई लाइव इवेंट नहीं है, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक टेलीवाइज्ड जापान के लिए शो प्लान कर रही है। और जब मैं टेलीवाइज्ड शो की बात करता हूं तो उससे एक हम फैंस के लिए अच्छी बात ये हो जाती है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसा वहां पे स्पेशल करती है। जैसे अब वो टीवी पे आने वाला ना, तो फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट मार लेती है। और ये नोट करने वाली बात इसलिए क्योंकि जो जापान है उसको माना जाता है होम प्रोफेशनल रेसलिंग है, एक जो ट्रेडिशनल पुराना वाला रेसलिंग स्टाइल है उसकी काफ़ी ज़्यादा जो हिस्ट्री है वो रिच रही है वहाँ पे, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू वहाँ पे एफर्ट भी मारती है। और डब्ल्यूडब्ल्यू जब भी जाती है तो पैसे वैसे अच्छे बनाती है, लेकिन मेरे ख्याल से वो आने जाने का थोड़ा लोचा पड़ जाता है, इस वजह से कभी डब्ल्यूडब्ल्यू इतना अपना जो बिजनेस है वहाँ पे फैलाती नहीं है। बट अब डब्ल्यूडब्ल्यू शायद उसके लिए कुछ तो काम करे, क्योंकि वहाँ पे एक जो बड़ा फैन बेस है वो प्रोफेशनल रेसलिंग को फॉलो करता है और वो डब्ल्यूडब्ल्यू को भी फॉलो करता है। ये जो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताने वाला हूँ भाई, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा आपको एक खुश कर देगी। और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, देखो सुनने से पहले एक्सपेक्टेशन एकदम से कुछ हाई मत रखना। WRKD की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और रिसेंटली थोड़े से इनएक्टिव है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो भी आपको अभी न्यू डे की स्टोरी में एक्जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन की स्टोरी में दिख रहा है, ये लीड कर सकता है बिगी के रिटर्न के लिए। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं हो सकता है पूरी तरह से गलत भी हूँ, कि शायद बिगी का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल ही सीक्रेट रखने वाली है अगर वो कभी हो भी रहा है तो। क्योंकि अगर आप बिगी को बोलते हुए सुनोगे तो उन्होंने काफ़ी नेचुरल वे में, काफ़ी ऑर्गेनिक वे में अपनी लाइफ की अपडेट दी, अपनी इंजरी की अपडेट दी है। लेकिन जब उनको ऐसा इशारा मिलेगा भाई कि वो तो क्लियर होने की तरफ आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो सारी बातें उल्टी सीधी हो सकता है बोलनी शुरू करें, जो कि फैंस को ऐसा बिलीव करवाए कि बिगी नहीं आ रहे और फिर उसके बाद अचानक से उनका सरप्राइज रिटर्न हो। देखो ये एक्सपेक्टेशन रखना गलत होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है कि आप बोल नहीं सकते भाई कि बिगी को आना ही चाहिए। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू शायद हो सकता है इसको सेटअप कर रही हो कि अगर बिगी के फिट होने का परफेक्ट मौका है तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन का एंगल आ सकता है। और आप खुद सोचो कि वुड्स और कोफी किंगस्टन दोनों लड़ रहे हैं और उस पॉइंट पर अगर बिगी क्लियर होते हैं और तब उनकी एंट्री होती है स्टोरी में, तो फिर शायद न्यू डे को लेके कुछ फ्रेश चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम भी जब ये तीनों सुपरस्टार एक साथ थे, काफ़ी साल हो चुके थे कि कुछ नया नहीं लगता था न्यू डे के अंदर, ऐसा लगता था यार सेम चीज़ तो इनकी दोबारा से हो रही है। तो अब ये जो बिगी का इतने टाइम से जाना है, वुड्स अपने कैरेक्टर की कुछ डिफरेंट साइड शो कर रहे हैं और ये भी देख के पता चल रहा है कि शायद इतनी जल्दी तो उनका टर्न नहीं हो रहा, तो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको थोड़ा धीरे धीरे
आगे लेके जाएगी और शायद एक परफेक्ट मौका होगा जब बिगी वापस आ जाए। ये सारी अगर चीज़ें पॉजिटिव चलती हैं उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बाकी देखो क्लैरिटी मुझे लगता नहीं बिगी के बारे में ऐसे कुछ खास मिलेगी। हाँ, कोई बहुत बड़ा सोर्स अगर अंदर से बात निकाल दे तो फिर वो थोड़ी सी अलग बात है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ और वो है इस संडे को फाइनली जो विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो है वो आपके लिए आ जाएगी। भाई थोड़ा जान और दम लगाई है मैंने पूरी, तो पहले से आपको बता रहा हूँ ठीक संडे को 12:30 बजे आएगी। लाइक्स वाइक्स करना भाई बहुत मेहनत लगती है उसमें, और कह सकता हूँ मैं कि वो जो 300 से भी ऊपर मिनट्स का कंटेंट है जो पैकेज करके मैंने आपको इस वीडियो में दिया है, आप भी बोलोगे वाह भाई क्या प्रोग्राम दिखा दिया। तो संडे को ठीक 12:30 बजे। स्मैकडाउन में हमने देखा था कि सोलो सिकोवा और कोडी रोड्स का स्टील केज मैच था भाई। अब एक और यूके टूर के अंदर इनका मैच होने वाला है और जितना मैं देख पा रहा हूँ शायद ये एक लाइव इवेंट के अंदर ही है। तो ये ऐसा कुछ मतलब इस बार मत एक्सपेक्ट करना कि कुछ बहुत अलग सी चीज़ WWE इस मैच के लिए प्लान करेगी। वो तो भाई उनके स्मैकडाउन के प्रीमियर के लिए था, यूएसए नेटवर्क पे आ रही थी तो ज़्यादा जान उन्होंने लगा दी। बस ये एक फन मैच की तरह होगा और इसके कुछ फुटेज वोटेज होंगे तो दिखा दूंगा कि स्टील केज मैच है तो भसड़ तो होगी फिर भी इसमें, क्योंकि लाइव इवेंट की क्राउड को भी WWE काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं तो मैच तो बढ़िया होगा। फिर ये WWE के तो फॉर्मर सुपरस्टार्स का एक स्टिपुलेशन वाला मैच होने वाला है और ये होने वाला है मेपल लीफ प्रो रेसलिंग के लिए, जहां के लिए जिंदर महल आपको पता है काम करते हैं। तो जिंदर महल और बुली रे के बीच में एक टेबल्स मैच होने वाला है जिसकी डेट होगी 19 अक्टूबर की। और इसको आप कह सकते हो कि इंडी शो का पार्ट तो थोड़ा शायद बड़ा ही बोल सकते हैं, वैसे इंडी ही बोलेंगे, थोड़ा बड़े लेवल पे आई थिंक मैं कह सकता हूँ। थोड़ा सोशल मीडिया पे इनका नाम है और काफ़ी मतलब होता है ना बिल्कुल जो लो लेवल के शो है तो उससे थोड़ा ऊपर है ये, तो थोड़ी सी हाइप इसके अराउंड बन रही है और इंटरेस्टिंग तो होगा। और जिंदर महल नहीं बोलना चाहिए, राज देसी बोलना चाहिए। और जितना मैंने देखा भाई जिंदर को, राज को, उन्होंने WWE से जाने के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं था कि वो इतने सीरियस होंगे स्टिल रेसलिंग को लेके, प्रोफेशनल रेसलिंग को लेके, लेकिन जिस तरीके से वो एक्टिव है भाई ऐसा लग तो रहा है लॉन्ग टर्म में कि शायद WWE उनको दोबारा से वापस लाने का कंसिडर कर सकते, क्योंकि एक कह सकते हो आप पका पकाया और थोड़ा पुराना टैलेंट है। तो जब भी जिंदर की अगर जरूरत महसूस होती है WWE को तो शायद वो आपको वापस भी दिख सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता था, मैं जिंदर के बारे में बोलूँगा तो कोई तो होगा जिसको जानने में इंटरेस्ट होगा कि क्या वो वापस आ सकते हैं, तो ये जस्ट उसके बारे में एक चीज़ थी। अब मैं थोड़ा सा आपका दिमाग सनका सकता हूँ ये बात बता के, थोड़ा सा अटक सकती है आपकी भाई ये क्या WWE कर रही है, लेकिन स्पीड चैंपियनशिप जो कि WWE ने एक्स के लिए, ट्विटर के लिए एक्सक्लूसिव अपना पूरा टूर्नामेंट चैंपियनशिप सब कुछ वो लेके आए, कुछ तो उनकी ट्विटर के साथ जो है डील हुई होगी। ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में, इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये अजीब इसलिए है ऑब्वियसली क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर बिलोंग नहीं करते वहाँ पे। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि अब क्या WWE इनको स्पीड चैंपियन बनाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भाई वो जो स्पीड टाइटल है वो जिसके पास आता है वो टाइटल जीतने से ज़्यादा ऐसा फील करवाता है ये चैंपियनशिप क्यों दे दी इसे, क्योंकि वो रन तो कभी अच्छा होता नहीं है, उसके बारे में कोई केयर भी नहीं करता। बट अगर WWE इसको मेन रोस्टर की स्टोरी लाइन से ऐसा कुछ ऐसे कर रही है कि क्या पता ब्रॉन ब्रेकर की जे उसो से स्टोरी चल रही है तो जे उसो अगर कॉस्ट करे, तो अगर वैसे सीरियस ले रही है तो अलग बात, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर को टूर्नामेंट में डाल के जिताया नहीं तो अजीब लगेगा, और अगर जिता भी दिया तो लगेगा भाई ये टाइटल काय को चिपका दिया ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, उसके पास तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होनी चाहिए थी। तो शायद WWE को एक बड़ा नेम चाहिए था, इसलिए इस टूर्नामेंट के अंदर वो है। बाकी अब देखते हैं WWE क्या देख रही है ब्रॉन ब्रेकर को लेके। जे उसो से टाइटल, जे उसो के पास तो उनका टाइटल आ गया, देखते क्या उससे वो चेज कर रहे हैं और क्या टाइटल इन शॉर्ट होगा जे उसो का। फिलहाल तो फोकस मुझे लग रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा है। कुछ दिन पहले मैं आपको बताया था कि ब्रैंडी रोड्स ने रोमन रेंज के एंट्रेंस पर बैड ब्लड पे जो हुई थी ऐसे एक्नॉलेज वाला जो साइन है वो किया था। अब एक ट्वीट और किया है ब्रैंडी रोड्स ने जहां पे आप देख सकते हो ये वो लिखते हैं कि यार मैंने तो एक्नॉलेज नहीं किया रोमन रेंज को, और यहाँ पे वो जो पूप वाली इमोजी है उसको उन्होंने किया। इसके बाद थोड़ा सा लोग ही ब्रैंडी रोड्स को लपेट रहे कि हमने तो देखा था, उसी ट्वीट के नीचे फोटो लगाने शुरू कर दिए लोगों ने ब्रैंडी रोड्स की वो एक्नॉलेज करने की। पता नहीं क्या चल रहा है लेकिन जो भी है लाइट नोट पे, तो ऐसा भी कुछ बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं, लेकिन सीरियस आपको कल के स्मैकडाउन के शो के लिए होने की जरूरत है, क्योंकि कल यूएस टाइटल के लिए अंद्रादे और मैच होने वाला है कार्मेलो हेस का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल ओटीसी रोमन रेंज आपको कल स्मैकडाउन में दिख जाएंगे, और कल रोमन रेंज आप बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहली चीज रॉक के रिटर्न पर वो रिएक्ट कर सकते हैं, दूसरा जिमी ऊसो एंड रोमन रेंज हमको एक साथ दिखेंगे तो वो भाईचारे वाली फीलिंग आएगी। रोमन रेंज की बेबी फेस वाली ट्राइबल चीफ वाली साइड अब जाके आपको ज्यादा दिखेगी कि वो अब कैसे अपने फैमिली के बंदों को मैनेज करता है। तो कल तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं, बट एक चीज फिर मुझे लगती है कि WWE अब क्योंकि रेगुलर यूज करने वाले रोमन रेंज को, तो एक शो में शायद वो सारे पटाखे ना फोड़ें। ऐसा भी हो सकता है क्या पता कल वो रॉक के बारे में कोई खास मेंशन करे ही ना, क्योंकि WWE चाहेगी एक सही टाइम के ऊपर रॉक का यूज किया जाए। और लास्ट जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो रॉक से ही रिलेटेड है। रॉक ने एक अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करी है और इससे उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि वो आपको रेसलमेनिया का पार्ट बनते हुए दिखेंगे। मतलब वैसे भी कह सकते हो आप इसे तो पता ही था, लेकिन कंफर्म करके बिल्कुल बता देना कि भाई अब तो बोल दिया। तो ये ट्वीट, ये इंस्टाग्राम की पोस्ट है रॉक की, जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई शो तब तक खत्म नहीं होता जब तक फाइनल बॉस नहीं कहता
कि ये खत्म हो गया है, वो अपना जो रिटर्न है उसको थोड़ा सा हाइप करते हुए लिखते हैं कि सी यू डाउन द रोड। और ये चीज़ क्लियर है भाई, ये वो रेसलमेनिया के अपने बड़े मैच को ही हाइप कर रहे हैं, या फिर हो सकता है रेसलमेनिया से पहले भी आपको वो रेसल करते हुए दिख जाए। अभी सर्वाइवर सीरीज पर हमने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट बनाया, तो आप उसे जाके भी सुन सकते हो। और संडे को तो आप नेटफ्लिक्स की नहीं, मिस्टर मैकमैन की जो नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री है उसका एक मस्त क्रिस्प एपिसोड एक्सपेक्ट कर सकते हो। 12:30 बजे के आसपास वो आ जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए। और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।